सीट शेयरिंग की डील डन होने के बावजूद जयंत चौधरी क्यों चुप चुप से हैं? क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है? अब क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट शेयरिंग की डील डन हो गई है, लेकिन पिछले एक दो हफ्ते से जयंत चौधरी की ओर से कोई भी पॉलिटिकल बयान इधर देखने को नहीं मिल रहा है। ना कोई पॉलिटिकल गतिविधि जयंत चौधरी की ओर से बहुत ज्यादा इधर देखने को मिली। ऐसे में सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो बंगाल, बिहार और झारखंड में जो राजनीतिक उठापटक हो रही है वो तो सबने पिछले एक दो हफ्ते में देखी। अब सबकी नजर यूपी पर है, क्योंकि यूपी में इंडिया अलायंस का सीन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हो कि गठबंधन यहाँ पर तय है, सबके बीच में सीट शेयरिंग की बात चल रही है और जल्दी फाइनल हो जाएगा, लेकिन जैसी तस्वीर दिख रही है अंदर से वैसी नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच तो डिफरेंसेस सामने ही है, दोनों पार्टियों के स्पोक्स पर्सन अलग अलग बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर जयंत चौधरी की चुप्पी भी तमाम सवाल खड़े कर रही है। अब सियासत से जुड़े लोग तो ये तमाम कयास लगा रहे हैं और इस बात को लेकर गाहे बगाए कह भी रहे हैं, क्या आरएलडी अपना इस बार स्टैंड बदल सकती है? अब सूत्रों की माने तो ऐसा फिलहाल तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन जयंत चौधरी की चुप्पी सबको थोड़ा सा चुप जरूर रही है। पिछले दिनों आरएलडी के ही वरिष्ठ नेता शाहिद सिद्दीकी ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कांग्रेस का क्रिटिसिज्म किया था, और क्योंकि आरएलडी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है तो तब से ही ये कयास लगाए जाने लग गए, क्या आरएलडी इंडिया अलायंस से बाहर हो जाएगी? लेकिन फिलहाल ऐसा तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, डिफरेंसेस जरूर उनके भी इंडिया अलायंस में दूसरे दलों से हैं। खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसी तरह के तमाम इश्यूज आरएलडी के मन में भी, आरएलडी के नेताओं के मन में भी हैं, जिसको लेकर वो ऑफ रिकॉर्ड खुलकर बोल रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी की पिछले दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सीट शेयरिंग की डील डन हुई थी। इस सीट शेयरिंग की डील में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देने जा रही है। लेकिन जब अखिलेश यादव की जयंत चौधरी के साथ फोटो ट्वीट हुई, उसके ही कुछ घंटे बाद अखिलेश यादव की पंकज मलिक और हरेन मलिक के साथ भी एक फोटो शेयर हुई, जो कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आई। ये भी ठीक उसी जगह की फोटो थी जिस बैकग्राउंड में जयंत चौधरी के साथ फोटो खींची गई थी। अब समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का तो दावा था कि मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जो इशू था वो सॉल्व कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर में तो हरेंद्र मलिक ही लड़ेंगे। पंकज मलिक समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वहीं हरेंद्र मलिक जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ नेता हैं, और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर उनका अपना दावा है। लेकिन आरएलडी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आरएलडी के नेता बड़े नाराज हैं। उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर तो हर कीमत पर आरएलडी को ही आना चाहिए, और ये बात आरएलडी के तमाम नेताओं ने जयंत चौधरी को जाकर भी बोली है, क्योंकि आरएलडी से एक नहीं बल्कि 3-4 नेता इस सीट पर दावा कर रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर, जहां पर चौधरी अजीत सिंह खुद चुनाव यहां पर लड़ चुके हैं, तो आरएलडी जाहिर तौर पर चाहेगी कि वो सीट उनको मिले। आरएलडी की ओर से मनीषा अहलावत जो कि मेरठ से चुनाव लड़ चुकी हैं, आरएलडी की ओर से प्रसेन चौधरी जो कि विधायक हैं, वहीं आरएलडी की ओर से योगराज सिंह जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। तो आरएलडी की ओर से इस तरह के तमाम नाम हैं जो मुजफ्फरनगर सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अब मार्केट में, यानी कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में ये बात फ्लोट हो चुकी है कि वो सीट तो हरेंद्र मलिक को मिलने जा रही है। तो ऐसे में आरएलडी के तमाम नेता नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि कैसे ये सीट समाजवादी पार्टी पर जा सकती है। उन्होंने अपने नेता से बात कही। उसी के बाद से आप देखिए, जब से वो तस्वीर ट्वीट हुई है, यानी कि जो अखिलेश यादव की पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक के साथ, उसके बाद से जयंत चौधरी की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। इवन कोई भी पॉलिटिकल गतिविधि भी देखने को नहीं मिली है। अब आरएलडी से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि भले ही अब मीडिया ये दावा कर रहा हो या सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही हो कि 7 सीटें हो गई हैं और हम मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन ऑल इज वेल इतना भी नहीं है जितनी रोजी पिक्चर दिखाई जा रही है। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। उसके अलावा भी 1-2 सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। वहीं हमारी बातचीत जब आरएलडी के तमाम नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड हुई, तो उन्होंने ये बात जरूर बोली कि ये बात तो तय है कि जयंत चौधरी अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी
को अगर बीजेपी के साथ जाना होता तो वो 2022 के चुनाव में चले गए होते, या बीच में जब रीशफल की एक बात उठी थी, जो कि रीशफल हुआ नहीं, लेकिन उस दौरान भी जयंत चौधरी जा सकते थे, लेकिन जयंत चौधरी तब भी नहीं गए। ना वो 2019 में गए, ना 2022 में गए, ना कि बीच में जब 2023 में बात उठी थी तब भी नहीं गए। तो जयंत चौधरी उस लॉजिक से देखा जाए तो अभी इंडिया अलायंस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आरएलडी के कुछ नेता ये भी बताते हैं कि जयंत चौधरी प्रेशर पॉलिटिक्स के मामले में माहिर व्यक्ति हैं। वो जब ट्वीट कर सकते हैं कि खाना है तो खीर खाऊं कि बिरयानी खाऊं, या इस तरह के ट्वीट से एक तरीके से थोड़ा सा पॉलिटिकल एक कहा जाए तो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, तो वो साइलेंट रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो जयंत चौधरी की चुप्पी तमाम अपोजिशन पार्टी, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी समझ नहीं आ रही है। ना जयंत चौधरी कोई बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ना जयंत चौधरी कोई बयान दे रहे हैं, ना ही जयंत चौधरी इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। आखिर जयंत चौधरी चुप क्यों है? तो जितने भी आरएलडी से जुड़े हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं हुई है, और मुजफ्फरनगर सीट जो कि ईगो का इशू बन गई है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच, वो अभी भी बरकरार है। पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुजफ्फरनगर सीट समाजवादी पार्टी को चली जाएगी और हरेन मलिक वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो बगल वाली सीटें यानी कैराना से इकरा हसन को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हो सकता है कि उनका सिंबल इस बार आरएलडी का हो। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्मूला दोनों दलों के बीच में निकलने की उम्मीद थी, लेकिन आरएलडी के तमाम लोकल लीडर ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट तो हर कीमत पर आरएलडी के पास ही आए, और ज्यादा इशू अगर बढ़े तो चौधरी परिवार से कोई लड़ जाए, ताकि ये सीट ना सिर्फ जीती जाए बल्कि इस सीट पर इस इशू को भी सॉल्व किया जाए। आरएलडी से जुड़े नेता कहते हैं कि उस सीट पर तो चौधरी अजीत सिंह का परिवार ही जीत सकता है। उसकी जो बगल वाली सीटें यानी कैराना से इकरा हसन को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हो सकता है कि उनका सिंबल इस बार आरएलडी का हो। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्मूला दोनों दलों के बीच में निकलने की उम्मीद थी, लेकिन आरएलडी के तमाम लोकल लीडर ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर सीट तो हर कीमत पर आरएलडी के पास ही आए, और ज्यादा इशू अगर बढ़े तो चौधरी परिवार से कोई लड़ जाए, ताकि ये सीट ना सिर्फ जीती जाए बल्कि इस सीट पर इस इशू को भी सॉल्व किया जाए। आरएलडी से जुड़े नेता कहते हैं कि उस सीट पर तो चौधरी अजीत सिंह का परिवार ही जीत सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता कहते हैं कि हरेन मलिक उस सीट पर काफी मजबूत हैं, और हरेन मलिक अगर चुनाव लड़ेंगे तो बाकी जातियों का भी समर्थन उनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही दिखाती है कि अभी तक कुछ क्लैरिटी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर नहीं है। वहीं बागपत और मथुरा में कौन आरएलडी का उम्मीदवार होगा, इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि बीजेपी से जुड़े सूत्र तो ये बताते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी इधर आ जाएं। हालांकि ये कोशिशें 2022 चुनाव से पहले भी हुई थी, ये कोशिशें 2023 में भी हुई थी। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि वहां पे उनको 7 सीटें मिलेंगी, लेकिन 3 या 4 सीटें तो एनडीए में भी आकर उनको मिल सकती हैं। हालांकि उधर दूसरी तरफ आरएलडी के नेताओं का यह कहना है कि जब जयंत चौधरी उस समय नहीं गए तो वो अब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी विचारधारा के मजबूत व्यक्ति हैं, और उनका अगर आप देखें, जब से भले ही उन्होंने कई बार हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया है। हालांकि राजनीति है, संभावना का स्कोप हमेशा बना रहता है, और जयंत चौधरी की चुप्पी भी तमाम तरह की संभावनाओं को जन्म दे रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी 12 या 13 फरवरी को पब्लिक इवेंट में अपना बयान या स्टैंड क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी की चुप्पी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों के बीच में भी खलबली मचा दी है। और जिस तरीके से बिहार, झारखंड और बंगाल में जो कुछ हो रहा है, और तमाम तरीके से इंडिया अलायंस को जिस तरीके से डेंट अलग अलग जगह लग रहा है, यूपी में भी इंडिया अलायंस की यूनिटी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब आज का सवाल जो अहम हो गया है वो है जयंत चौधरी की चुप्पी का। तो हमने बताई उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम स्टोरी के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।